कक्षा 10 का है यूपी बोर्ड 2025-26 के एग्जाम में पूछे जाने वाला ये सवाल है। पेज नंबर याद रखना, डॉक्टर मनोरे का एक किताब का ये सवाल है। एग्जाम्पल नंबर है 5वां। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। समीकरण 1 और 2 दिया है। एक कब पूछा गया है? उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में पूछा गया है 2019 एजेड में पूछा गया सवाल है। पेज नंबर है 61, ध्यान देगा। कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2025-26, यानी 25 तो गया, यानी 26 आने वाले जो एग्जाम है उसमें पूछ सकता है। इसको क्या करना है? यानी क्या है? रैखिक समीकरण के युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करेंगे। दो चर है, यानी जहाँ x और y है, यानी दो चर, यानी हमारे पास दिया हुआ है। यानी पहला जो हमारा समीकरण वो भी दिया है, दूसरा भी दिया हुआ है। पहला समीकरण है 5/x + y प्लस 1/x - y बराबर 2, कामा दूसरा दिया है 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2 है। हम लिखेंगे हल या साल, SOLVE साल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमारा सवाल दिया है, लिखेंगे दिया है क्या है? रैखिक समीकरण है, यानी समीकरण क्या है? समीकरण है। समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे बराबर का चिन्ह, यानी पहला समीकरण क्या है? 5/x + y प्लस 1/x - y बराबर क्या है? 2 है। यानी हम इनको क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे, कामा, यानी दूसरा समीकरण का है 15/x - x + y माइनस 5/x - y बराबर -2। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम ध्यान देंगे 5/x + y प्लस 1/x - y बराबर 2 दिया हुआ है। दूसरा समीकरण है 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2 दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में हम 5 से गुणा कर देंगे, तो इसके विपरीत संख्या हो जाएगा, यानी -5/x - y है। अगर 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 एकम 5 बटा प्लस 5/x - y, यानी कैंसिल हो जाएगा। यानी ये किस विधि में आएगा? यानी विलोपन विधि, रैखिक समीकरण विलोपन विधि। यानी रैखिक समीकरण दो विधि होता है, एक प्रतिस्थापन विधि होता है, दूसरा विलोपन विधि होता है। तो ये जो हमारा समीकरण है विलोपन विधि से हल होगा। ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ ऊपर प्लस हो जाएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। यानी विलोपन विधि में होता है किसी एक पद से पूरा कट जाना, विलोपन विधि होता है किसी एक पद से। यानी यहाँ पे लिखा है 8x प्लस क्या हो जाता है? माइनस, कट जाएगा, यानी एक ही पद से कटा है। उसी को हम विलोपन विधि कहते हैं। विलोपन विधि के मतलब होता है विलुप्त हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, एक पद से पूरा कट जाना। यानी एक पद से ये पूरा कट गया है। अगर y का पद बराबर है, यानी 9y, ध्यान देंगे, प्लस माइनस हो जाता है तो कट गया, ये क्या हुआ? यानी अगर x का गुणांक बराबर तो x पूरा कट जाएगा, y के गुणांक बराबर तो y पूरा कट जाएगा। यहाँ पे दो पद है, x पद है और y पद है। यानी अगर गुणांक बराबर y का है तो y पूरा कट जाएगा, x का गुणांक बराबर तो x पूरा कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे, तो ये जो हमारा y का गुणांक हम बराबर कर रहे हैं, यानी y का गुणांक बराबर होगा तो प्लस माइनस होगा तो कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में 5 से गुणा कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण 1 हमारा है 5/x + y माइनस
सॉरी 5/x+y, उसके बाद है x प्लस 1/x-y बराबर है 2। अब हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे, लिखेंगे बराबर। अब ध्यान देगा 5/x+y अंश बटा हर है, इसको भी अंश बटा हर हम कर देंगे, अंश बटा हर करेंगे। ये तो हमारा है 2 में 5 से गुणा हो गया। अब अंश से अंश में, हर से हर में गुणा होगा तो 5 बचे 25, 5 बचे 25। अब 5 से गुणा 5 में होगा, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बटा x प्लस वाई बटा x माइनस वाई बराबर 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया। ये हमारा समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब हम ध्यान देंगे समीकरण 2 में y के गुणांक बराबर है और समीकरण 3 में y का गुणांक बराबर है, यानी y का गुणांक बराबर है तो कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 2 को जोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर जोड़ेंगे। अब समीकरण 25, समीकरण 4 है 25/x प्लस वाई प्लस 5/x माइनस वाई बराबर है 10। हमारा दूसरा समीकरण क्या है, 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। हम क्या कर रहे हैं, प्रतीक हमारा क्या है, जोड़ का है, यानी धन का है। तो अब हम ध्यान देंगे 25/x प्लस वाई, 15/x प्लस वाई, तो हम क्या करेंगे, जोड़ है तो जोड़ देंगे, 25 और 15 जोड़ेगा तो 40/x प्लस वाई, x प्लस वाई। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो लिखा हुआ हमारा सवाल है, यानी 25/x प्लस वाई बटा 15/x प्लस वाई, x प्लस वाई कैसे जोड़े हैं कि आया है 40/x प्लस वाई। हम बता रहे हैं, लिखेंगे 25/x प्लस वाई प्लस, जोड़ेंगे है ना, जोड़ है ना 15/x प्लस वाई। जब हर बराबर होता है तो ऊपर की संख्या जोड़ ली जाती है। अगर जोड़ है तो जोड़ देते हैं, घटाना है तो घटा देते हैं। अंश बराबर है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएगा, यानी 25 + 15/x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 5 दूना 10 की 0 हासिल 1, 3 1 4, यानी 40/x प्लस वाई। यानी हम कितना लिखे हैं इसके जगह पे, 40/x प्लस वाई। अब ध्यान देंगे प्लस 5/-x वाई है, -5/x माइनस वाई है, यानी प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी y का गुणांक हमारा क्या है, बराबर है। y का गुणांक बराबर तो पूरा कट गया है। अब बराबर ध्यान देंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस प्लस हो जाता है। नहीं ध्यान देंगे, सॉरी जोड़ है ना, तो हम घटा देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, घटाना नहीं है, जोड़ है तो +10 में -2 जाएगा तो 8 बच जाएगा, 8 बच जाएगा। अब हम ध्यान देंगे 40/x प्लस वाई बराबर 8 है, हम लिखेंगे 1 8 में 1 से भाग देंगे तो अंश बटा हर है, इसको भी अंश बटा हर हम कर लिए, बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक को गुणा कर देंगे, लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पे, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पे, तिर्यक गुणा होगा तो क्या होगा, 1 में 40 से गुणा हो जाएगा, x प्लस वाई से गुणा हमारे 8 में हो जाएगा, यानी 8 गुणे x प्लस वाई बराबर 40 से कम 40 हो जाएगा, यानी गुणा कर देंगे तो यहाँ पर होगा 8 गुणे x प्लस वाई बराबर 40। अब हम ध्यान देंगे 8 गुणे x प्लस वाई बराबर 40 है, हम क्या करेंगे 8 से 40 में भाग दे देंगे। यहाँ पे एक तिर्यक गुणा कर रहे हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ कर रहे हैं, यानी बाकी का जो सवाल हमारा है ऊपर से चालू होगा, तो बच्चा यहाँ क्या है, यानी हम क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे 40 है, गुणे के चिन्ह है, नहीं क्या करेंगे 40 में 8 से भाग दे रहे हैं, यानी गुणे 1/8 हो जाता है, 1/8 हो गया, यानी अंश बटा हर है, इसको भी अंश बटा हर कर लेंगे। जब गुणा होगा अंश से अंश में, हर से हर में, यानी 40 से कम 40, 8 एकम 8 हो गया। ध्यान देंगे कटने वाला सवाल है,
8 एकम में 8, 8 बचे 40, कितना बचेगा यानी 5/1। अगर भाग देंगे 5 से 1 में तो 5 ही प्राप्त होगा। हमारा x प्लस वाई का मान हमारा कितना आ गया 5। यहाँ पे लिखेंगे बराबर x प्लस वाई बराबर 5। तो हमारा समीकरण कौन सा बन गया, समीकरण 1, 2, 3 था, ये चौथा समीकरण हो गया हमारा। समीकरण कौन सा हो गया, हम समीकरण इसको 4 मान लेते हैं। x प्लस वाई का मान आ गया, हम क्या करेंगे x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे x प्लस वाई का मान 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है 5/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई बराबर है 2, बराबर 2 है। अब हम ध्यान देंगे x प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे 5, यानी 5 बटा कितना हो जाएगा 5/5 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस एक्स वाई बराबर 2 हो जाता है। तो 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया तो 1 मरतबा में कटा है ना, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 2। अब हम ध्यान देंगे क्या बचा हुआ है, क्या बचा है यानी 1 प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 2 है, तो बायां पक्ष है, 2 दाहिना पक्ष है। हम क्या करें प्लस 1 का पक्षांतर कर देंगे, प्लस 1 का पक्षांतर कर देंगे। लिखेंगे प्लस 1 का पक्षांतर करने पर, प्लस 1 का पक्षांतर करने पे ध्यान देंगे। अगर कभी भी अगर हम विस्तार से सवाल लगाते हैं तो हमारा जो रेटिंग होता है वो बढ़ते जाता है। अगर सपोज डेट मान लीजिए ये सवाल 3 नंबर का है, 3 नंबर का है, जितना शुद्ध तरीके से अच्छा तरीका से लेंगे और विस्तार रूप से लिखेंगे उतना ही एग्जामिनर क्या होता है हमारे जो हमारा नंबर होता है उसमें रेटिंग देते जाता है। यानी लिखेंगे प्लस 1 का पक्षांतर करने पे हम क्या कर रहे हैं प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 2 है, तो ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, इसको हम पक्षांतर कर रहे हैं दाहिने में तो माइनस हो जाएगा, यानी 1/x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2 है प्लस में, और प्लस बाएं में से दाहिने में जाएगा तो हो जाएगा माइनस हो गया। अब लिखेंगे बराबर, यानी प्लस 2 में से माइनस 1 जाएगा कितना होगा, सॉरी माइनस 1 बचेगा, प्लस 1 बचेगा, 1 हो जाएगा, यानी x 1/x माइनस वाई बराबर 1 हो गया। यहाँ पे लिख देंगे 1/x माइनस वाई बराबर 1। ये अंश बटा हर है, इसको भी अंश बटा हर हम कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों बराबर का चिन्ह यानी तिर्यक गुणा करने पे, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करेंगे 1 से 1 में गुणा होगा, x माइनस वाई से गुणा 1 में होगा, यानी 1 अब ध्यान देंगे x माइनस वाई से गुणा 1 में होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 से 1 में होगा, यानी x माइनस वाई बराबर 1 प्राप्त हो गया। तो समीकरण 4 है, तो 5 हो गया, समीकरण 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे समीकरण 4 और 5 को जोड़ देंगे, समीकरण 4 तथा समीकरण 5 को जोड़ने पर हम क्या करेंगे जोड़ देते हैं। समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 5 है, समीकरण 4 हमारा है x माइनस वाई बराबर 1 है। हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो 1x प्लस 1x हो जाएगा 2x प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो गया, यानी विलोपन विधि में क्या होता है अगर x का गुणांक बराबर तो x पूरा पूरा कट जाएगा, y के गुणांक बराबर तो y पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पे y के गुणांक बराबर तो y पूरा पूरा कट गया है। अब हम ध्यान देंगे 5 1 कितना हो जाएगा 6, यानी 2x बराबर 6 हो गया, कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x के बीच में लिखेंगे गुणे का चिन्ह, यानी 2 से हम 6 में भाग दे रहे हैं, यानी x बराबर हो जाएगा 6 गुणे 1/2, अंश बटा हर है, इसको भी अंश बटा हर करेंगे, बराबर लिखेंगे x बराबर 6 एकम 6 2 एकम 2 कट रहा है, 2 एकम 2 3 दूनी 6, यानी हमारा x का मान कितना आया, x बराबर आ गया है हमारा 3, x का मान हमारा आ गया कितना 3, 2 एकम 2 2 तिहाई 6, यानी x का मान हमारा 3 आया है, y का मान हमारा, अब हम क्या करेंगे y का मान लाने के लिए x बराबर 3 है, कैसे x बराबर 3 है, x बराबर है 6/2, यानी 2 एकम 2 2 तिहाई 6, यानी x का मान
3 आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। x का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, 3 या 4 में रखेंगे। x का मान x का मान हम समीकरण 4 में रखेंगे। x का जो मान आया है हमारा, x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे। यहाँ पे लाइन खींच दे रहे हैं कि समझ में आए कि यहाँ कहाँ से हम लिख रहे हैं। यहाँ पे तिर्यक दे रहे हैं, यानी x का मान हम क्या करेंगे, x का मान हमारा 3 है, x का मान 3 लिखेंगे समीकरण 4 में रखने पर। 4 हमारा क्या है, x प्लस y बराबर कितना है, 5। x का मान हमारा कितना है, 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस y बराबर कितना है, 5। अब ध्यान देंगे 3 प्लस y बायां पक्ष है, 5 दाहिना पक्ष है, तो ये प्लस 3 पक्षांतर हो रहा है, बाएं से दाहिने में तो माइनस हो जाएगा, यानी y बराबर 5 प्लस आएगा तो हो जाएगा माइनस। अब ध्यान देंगे प्लस 5 में माइनस 3 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी y का मान हमारा कितना आ गया, 2। x का मान 3 आया है, y का मान 2 आया है, अतः लिखेंगे x बराबर 3 तथा y बराबर 2 है। यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारा आंसर हो जाता है। x बराबर 3 तथा y बराबर 2, यही हमारा आंसर है।